व्यक्तिपात योग 2026 में 21 जून 2026 को दिन रहेगा, रविवार के दिनों पर मनाया जाएगा। लेकिन व्रत पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि व्रत से अधिक महत्वपूर्ण होता है नियमों का पालन करना। अगर आपने सही नियम का पालन नहीं किया और व्रत करते हो तो व्रत का फल अधूरा माना जाता है। इसलिए उस दिन व्रत के साथ साथ नियमों का पालन करना शुभ होता है। लेकिन व्यक्तिपात के दिनों पर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि उस दिन भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे शुभ कार्य माना जाता है। इसलिए व्यक्तिपात के दिनों पर भगवान शिव या भगवान विष्णु का पूजा करना शुभ होता है। यह जो योग है वो चंद्रमा और सूर्य के विशेष स्थिति के योग के अनुसार व्यक्तिपात योग लगता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताया गया है कि अगर आप जीवन में लाभ लेना चाहते हो तो व्यक्तिपात योग के दिनों पर दान पुण्य करें। दान पुण्य करने से 100 गुना फल बढ़कर मिलता है। वो अक्षय हो जाता है, कभी न समाप्त होने वाला पुण्य बन जाता है। इसीलिए व्यक्तिपात योग के दिनों पर दान पुण्य जरूर करनी चाहिए। व्यक्तिपात योग के दिनों पर दान करने से दान का फल बढ़कर मिलता है। जैसे आप अन्न का दान कर सकते हो, भोजन का दान करना शुभ होता है। अब वस्त्र दान भी कर सकते हो। वस्त्र का दान करना अति शुभ माना जाता है, इसलिए आप वस्त्र का दान कर सकते हो। चावल और गेहूं का भी दान कर सकते हो। ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरतमंद चीज़ों का दान कर सकते हो, क्योंकि व्यक्तिपात योग का विशेष महत्व होता है दान करना। इसलिए उस दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप भी दान करना चाहते हो तो क्या रहेगा सही समय और किस समय व्रत शुरू होगा और कब होगा समाप्त। यह जो व्यक्तिपात योग है यह शुरू हो रहा है 21 जून 2026 को सुबह 11:21 से और व्रत समाप्त होगा अगले दिन यानी 22 जून 2026 को सुबह 10:30 पर। इसी तिथि को आपको दान पुण्य करनी चाहिए। पूजा का सही समय रहेगा 21 जून 2026 दिन रविवार के समय पर दोपहर 12 बजे के बाद यानी कि शाम के समय पर पूजा करना शुभ होता है। उसी समय आपको दान पुण्य भी करनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि व्रत पर हमें क्या नहीं करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। कहा जाता है कि व्रत में अधिक महत्वपूर्ण होता है नियमों का पालन करना। इसीलिए व्रत पर करने वाले कार्यों को जानिए और व्रत पर किन कार्यों को नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं व्रत पर किए गए कार्यों को कि व्रत पर कौन से कार्यों को करनी चाहिए। पहला कार्य, सुबह उठकर जल्दी स्नान करें। कहा जाता है सुबह उठने से, ब्रह्म मुहूर्त पर उठने से सभी देवताओं प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठें। स्नान करके साफ कपड़े, पीले या लाल वस्त्र धारण करें। दूसरी बात, भगवान विष्णु या फिर शिव जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाएं या फिर पूजा पाठ करें, दोनों ही करनी है। उसके बाद तुलसी के साथ फेरे लगाने हैं। कहा जाता है कि उस दिन पितरों के लिए पितृदान भी कर सकते हो और विशेष करके एक दीपक पितरों के लिए जलाना चाहिए, क्योंकि पितरों के लिए दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए पितरों के लिए एक दीपक जरूर जलाएं। उस दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है तुलसी का पत्ता, इसलिए उस दिन तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को भोग सामग्री पर लगा सकते हो। तो ये थे कुछ कार्य जो आपको व्रत पर करनी चाहिए। अब जानते हैं कि व्रत पर हमें क्या नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि इन 5 गलतियों को करने से घरों पर दरिद्र आ सकता है और पूजा का फल हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। इसीलिए फल अधिक चाहते हो और अगर आप व्रत करते हो तो इन नियमों का पालन जरूर करें। पहली गलती, उस दिन दान ना करना। अगर आप दान पुण्य नहीं करते हो तो समझ ले यह बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। व्रत करते हो तो व्रत पर दान पुण्य जरूर करें। दूसरी गलती, उस दिन आप दिखावे या फिर लालच पर यह व्रत ना करें। अगर आप दिखावे या फिर लालच पर यह व्रत करते हो तो व्रत का फल बहुत कम मिलता है, ना के बराबर फल मिलता है। इसलिए उस दिन दिखावे या फिर लालच पर व्रत ना करें। व्रत में तामसिक भोजन ना करें। अगर आप तामसिक भोजन करते हो व्रत में तो व्रत का फल अधूरा माना जाता है। उस दिन भोजन पर तामसिक भोजन ना करें। व्रत में मांस मछलियों का सेवन ना करें। शराब इत्यादियों का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इसलिए व्रत पर साफ सफाई रखें और किसी प्रकार से मांस मछलियों का सेवन ना करें। व्रत के दिनों पर घरों की साफ सफाई ना करना, पूजा घरों पर गंदगी रखना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। अगर आप व्रत करते हो तो व्रत के समय पर घरों पर साफ़ सुथरा जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि घरों पर साफ़ सुथरा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा जीवन पर बन जाती है। जो व्यक्तिपात योग है भगवान विष्णु के लिए सबसे प्रिय तिथियों में से एक तिथि मानी जाती है। इसलिए भगवान विष्णु की उस दिन पूजा पाठ जरूर करें।
तो उस दिन आप दान पुण्य कर सकते हो, क्योंकि व्यक्तिपात योग 2026 में 21 जून 2026 को मनाया जाएगा। दिन रहेगा रविवार। तो यह थे व्यक्तिपात योग के दिनों पर किए गए कार्यों को और ना करने वाले कार्यों को। अगर आप व्रत करते हो और व्रत का अधिक लाभ करना चाहते हो, लाभ पाना चाहते हो, तो व्रत पर दान पुण्य करें, अधिक से अधिक भजन करें और 108 बार एक मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय। यह जो मंत्र है बहुत पावरफुल मंत्र माना जाता है, इसलिए उस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र आप जप सकते हो। तो यह थे व्यक्तिपात योग के सही नियम और सही जानकारी। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।